चलो इधर देखो, पिछले क्लास में, पिछले सप्ताह में हम लोगों ने इतिहास के पहला चैप्टर को शुरू किया। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? ठीक, और चैप्टर का कुछ नया शायरी वायरी लिखी है? चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिया है, अब रह गया आगे करने के लिए। मैं थोड़ा सर कर दे इसे ना। ठीक, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था और जीवन निर्वाहन के लिए वो क्या करते थे। अर्थव्यवस्था में लोग क्या पढ़ते हैं? व्यापारी सब, खरीद बिक्री, क्या उत्पादन होता था, तो उसको पढ़ेंगे और यहाँ से समझेंगे कि सिंधु घाटी के लोग अपना जीवन निर्वाहन करने के लिए कौन कौन से काम करते थे। मुख्य रूप से तुमको यही जानना है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उसको जानना है। और कल हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक जीवन, परसों पढ़ेंगे बाकी का बचा हुआ, परसों आपका ये चैप्टर खत्म। ठीक, जबकि परसों आपका क्लास नहीं है, परसों 7 तारीख है। ठीक, 7 तारीख मैया याद है? 7 तारीख के आना है, इनविटेशन है, अंगिया है सबके। ठीक, सबके मैंने तोड़ा। चलिए ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था की चीज के बारे में समझिए। उस टाइम पे सिंधु सभ्यता के लोग, अब जब यहाँ पे हम बताएंगे तो भले कहीं हड़प्पा खाली लिखा हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ हड़प्पा की बात नहीं हो रही है। ठीक, जहाँ खाली हड़प्पा करेगा हम बता देंगे कि सिर्फ हड़प्पा से ये चीज मिला है। तो देखो, सिंधु घाटी के जो लोग थे, हड़प्पा काल के जो लोग थे, वो अपना जीवन निर्वाहन के लिए कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और व्यापार का भी काम करते थे। इन सारी चीज़ों का हमें साक्ष्य मिला है। ठीक, इन साक्ष्यों से यह भी पता चला है कि मेसोपोटामिया और सिंधु के बीच में व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि यहाँ के कुछ कपड़े वहाँ मिले हैं, मुहर मिले हैं, वहाँ के यहाँ मिले हैं। वहाँ के जो उरूर नगर पढ़ाए थे तुमको, उरूर नगर याद है ना? तो एक वहाँ पे अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में लिखा हुआ है मेलुहा, और मेलुहा ऐसा माना गया है कि वो सिंधु का ही वहाँ नाम था। सिंधु प्रदेश को ही मेलुहा कहा जाता था, इसको नाविकों का देश कहा जाता था। और यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता था, हाजा पक्षी। हाजा पक्षी मतलब आज जिसको हम लोग मोर कहते हैं। तो सारी चीज़ आज हम पढ़ेंगे। हाजा पक्षी के बारे में जो 12th के मॉडल क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, उसमें है। ठीक, तो सबको पढ़ेंगे। तो देखो, सिंधु घाटी के लोग जीवन निर्वाहन के लिए पशुपालन, कृषि, उद्योग, व्यापार, इन सारे कामों को करते थे। किसान अनाज के जो उत्पादन है वो अपनी आवश्यकता से अधिक करते थे और उसी के आधार पे उसी सिंधु सभ्यता में किसान के अलावा कारीगर, व्यापारी, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वे सभी लोग यहाँ पे रहते थे शहरों में। ठीक, और इस तरह से ये व्यवस्थाएं चल रही थी। अब ये पशुपालन में ये लोग करते क्या थे? देखो, पशुपालन करने में सबसे पहले इसको कि इससे फायदा क्या है, तो इसको फायदा ये होता है कि उसी पशु से इसको दूध मिल गया, मांस की भी पूर्ति हो गई और ऊन की भी प्राप्ति हो गई। ये 3 चीजें जानवर से प्राप्त करते थे। ठीक, इसके अलावा इसका उपयोग वो लोग खेत की जुतैया करने में और बोझा ढोना है या गाड़ी खींचना है, जो भी ठेला वगैरह था, क्योंकि मिला है एक साक्ष्य जिसमें मिट्टी का बैलगाड़ी बनाया हुआ है, यानी कि बैलगाड़ी का प्रयोग वो लोग करते थे। मिट्टी के बैल ये सब भी मिला है, मूर्ति बनाया हुआ। तो इन सारे कामों में वो जानवरों का उपयोग करते थे। ये सारे चीज जानवर से प्राप्त करते थे और साथ ही उनसे ये वाले काम भी लेते थे। अगर पूछा जाए कि ये सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं 2 पालतू जानवरों के नाम लिखे, या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू जानवर थे, तो पालतू में वहाँ से जो साक्ष्य मिले उसमें मिला हम लोगों को बैल, भैंस, बकरा, भेड़, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, ये सारी चीज हैं। हाँ तब मैंने कि नया जन्म ले लिया कि हो पहले ही से ही हमनिए जोड़े, लेकिन इन सब जानवरों का साक्ष्य मिला है जिससे अनुमान लगता है कि इन सबको पाला जाता था। और हम ये किस आधार पे बात कर रहे हैं? पीछे हम तुम लोगों को जब मूर्ति दिखाए थे मुहर ये सब, तो उस पर जानवर के तस्वीर था, चित्र बनाया हुआ था, तो उससे पता चलता है कि ये लोग इसको पालते थे, क्योंकि ये सारे के सारे पालतू जानवर है। ठीक, उसके बाद कुछ जंगली जानवर भी मिले हैं,
जंगली जानवर में देखो क्या मिला है, तो जंगली जानवर में मिला है तुमको हाथी, ठीक, बाघ मिला है, सिंह, शेर, गेंडा, हिरन, घड़ियाल, ये सब के भी साक्ष्य मिले हैं और ये सभी के सभी जंगली जानवर थे। समझ गई? कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो और लोथल और सुरकोटरा ये 3 गो जगह है, इसमें ये 2 कम से कम याद रखना। यहाँ से घोड़ा के साक्ष्य मिला है और कहीं से नहीं, यहाँ से घोड़ा के साक्ष्य मिला है। तो इससे अनुमान लगता है कि घोड़ा तो था लेकिन उतना प्रचलन में नहीं था, उतना लोग घोड़े का उपयोग नहीं करते थे। यही जब हम वैदिक काल में आएंगे, इसके बाद वाला, ठीक, 1500 ईसा पूर्व में, तो वहां पे घोड़ा एक प्रमुख पशु था, घोड़ा और गाय सबसे इंपॉर्टेंट पशु में। लेकिन सिंधु सभ्यता में घोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। समझ गए? तो ये चीज है। और उसके बाद देखिए, इन सबको पालने के अलावे, कृषि करने के अलावे, पशुपालन करने के अलावे एक चीज और ये लोग करते थे, शिकार। खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, उन दोनों से अपने जो भी आवश्यकता की चीज पूर्ति करना है वो कर ले रहे हैं। उसके अलावे एक और काम क्या कर रहे हैं, ये लोग शिकार भी करते थे, जानवरों को, पक्षियों को मार के भी लाते थे, उसको बनाते थे, खाते थे, ये सारी चीजें वो करते थे। और इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें जो वहाँ से हड्डी मिली है, या जो मिट्टी के मूर्ति है, या जो मुहर है, ये 3 वो चीज है जहां से इन सारी बातों की जानकारी हमें मिलती है। लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं है, सब पुरातात्विक स्रोत है। जो ये सारी चीजें मिली है हड्डियों के आधार पर, मिट्टी पर, जो मिट्टी के जो मूर्ति बना है उसके आधार पर, और मुहरों के आधार पर हम अनुमान लगा के पढ़ते हैं कि ऐसा होता था। समझ गई? यहाँ तक में कोई दिक्कत? पशुपालन में कोई दिक्कत है? क्लियर है? सब गाय भैंस हमने आज पालते हैं, कुछ नहीं याद आएगा ताजुला लिख दियो, ठीक ना? हाँ, लेकिन उनमें कुछ ऐसनो है जो नहीं था तो उसको मत डाल देना। जो है, अरे भैंस है ये है, बैल तुमको है ये है, गधा है ये है, ऊँट है ये है, बकरी है ये है, सुअर है ये है, भेड़ है ये, हो तो गया। गाय के यहाँ वर्णन नहीं है, उसके साक्ष्य नहीं है। घोड़ा के मिला है मोहनजोदड़ो लोथल से, लेकिन बस उतने मिला है और कहीं पे नहीं मिला है। ठीक, अब ये खेती में, खेती भी बड़े स्तर पे यहाँ पे होती थी, और खेती में ये लोग काका के उत्पादन करते थे, उसकी जानकारी देखिए। करने गया और उत्पादन में गेहूं, जौ, ये सब की खेती होता था। लेना है इधर होगा, हाँ, करने गया जी, हम लिखे हैं कृषि में। हाँ देखो यहाँ पे है, ये सारे अनाज मिले वहाँ से। तो यहाँ पे आएंगे, शुरू से आते हैं तो गेहूं, जौ, ये सब जो है ना, बाजरा, इन सब चीज़ों की खेती की जाती थी। इसका स्पष्ट जानकारी हमको उतना उपलब्ध नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मिली है जिसके आधार पर अनुमान लगा के पढ़ा गया है। जिसे हल मिला है, उसका तस्वीर मिला है, एक जगह से खेत जुता हुआ मिला है, ठीक, और खेत भी 2 तरीके से जोता हुआ है। एक खेत को ऐसे जोता हुआ है, एक खेत को ऐसे जोता हुआ है, एक दूसरे को समकोण काटते हुए, तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो 2 तरह के फसल रोपते थे, 2 तरह की खेत की जुताई करके 2 तरह के फसल रोपते थे, ऐसा अनुमान है, ठीक ना। खेत जोतने के लिए किसकी मदद ली जाती थी? हल की। हल किस चीज का बना होता था? तो वो बना होता था लकड़ी के, ठीक, और उसका जो मेन रहेगा, जो फाड़ होता है, वो बनेगा तो या तो लकड़ी के रहेगा, नहीं तो खूब होगा तो वो कांसा के होगा, क्योंकि लोहे की जानकारी इन लोगों को नहीं है। ये लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, तो वो कांसा के यूज करेंगे, या नहीं तो लकड़ी का ही पूरा रहेगा, यहाँ वहाँ पूरा लकड़ी का बनाया जाएगा, उसमें कोई लोहा ये सब धातु नहीं लगाया जाएगा, और उसी से जुताई करते थे। जुताई करने के लिए वो लोग जानवर का उपयोग करते थे, वही उसको खींचता था। जैसे बैल हो गया, ये तो हमने देखबे किए हैं, तू नहीं ना देख ले, हम देख ली है। और ऊँटों का भी उपयोग किया जाता था खींचने के लिए, हल को खींचने के लिए, समझ गई। तो ऐसे करके वो खेती करते थे। ट्रैक्टर वगैरह ये सब नहीं था, लोहा के फार नहीं था। इसके कई जगह से प्रमाण मिले हैं, जैसे पाकिस्तान में एक जगह है चोलिस्तान, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और आप इसको याद रखना है, जुते हुए खेत कर रहे हैं, जुते हुए खेत के नहीं, मिट्टी के हल मिला है, खिलौना बनाया हुआ, आगे तस्वीर दिखाएंगे, ठीक। और एक बनावली जो कि हरियाणा में है, वहाँ से भी मिट्टी के बने हल
के साक्ष्य मिले हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पूछेगा कि मिट्टी के बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप लोग याद रखिए। उसको अगर भूल भी जाते हैं तो चलेगा, लेकिन आप इसको मत भूलिएगा। बनावली हरियाणा से और चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में है वहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। यहाँ से एक चीज़ और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो बनावली है ये किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। समझ गए, लिखा हुआ है ना। आगे देखिए, कालीबंगा से भी मिला है, और कालीबंगा से जो मिला है वो एकदम पुराना। देखो यहाँ लिखा है प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा मतलब जो प्रारंभिक के हड़प्पा था, एकदम शुरू घड़ी के, उस टाइम का खेत जुताई के प्रमाण मिला है। यानी जब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो रही थी तब से ही खेत जुताई के भी काम चल रहा था। समझ गए, तो इसके भी प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा से ही ये एक समानांतर रूप से ऐसे जुता हुआ खेत और एक दूसरे को समकोण पर काटने वाले खेत, इसकी प्रमाण मिले हैं। समझ गए, तो इससे हम कह सकते हैं कि उस टाइम के लोग खेती भी करते थे। खेती करने में क्या चीज का उपयोग करते थे, क्या चीज का हल होता था, लकड़ी के। कौन खींचता था इसको, बैल और ऊंट से ज्यादातर खींचते थे। चलिए इतना बात बढ़िया है। मिट्टी के बने हल के प्रमाण बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। बताओ सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन से जानवर को पालते थे, हाँ पालने वाले जानवर, ठीक। जंगली बताओ, सिंह, सिंह है, शेर, सुअर पालतू में रहता था। समझ गए, तो इतना क्लियर होगा पशुपालन, जंगली जानवर, खेती के बारे में। अब हमने के अनाज पर आना है। आया जी, हाँ नहीं, अभी देखिए अनाज आएगा, अभी क्या होगा देखो। तो वो जो जुता हुआ खेत मिला है, उस खेत से ये अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा के लोग कैसा खेती करते थे, दो अलग अलग फसलें वो एक साथ उगाते थे। खेत के आधार पर अनुमान लगाया गया है, कंफर्म नहीं है। उसके बाद फसलों की कटाई की जाती थी, और कटाई के लिए क्या यूज किया जाता था, तो जैसे आज हम लोग हंसुआ यूज करते हैं, हंसुआ, खुरपी, कुदारी जो भी, तो उस टाइम पे तो लोहा की जानकारी था नहीं। तो या तो वो कांसे के औजार बनाएंगे, आइएगा, गिराइएगा, तो गिराइएगा तो क्लास चल रहा है सर, लाइन तो रहेगा ना, ऐसे बंद ना करिएगा। कुछ देर वेट नहीं कर सकते हैं, कौन नहीं, ये दोनों हो गया मन खुश। तो कुछ देर वेट करो, बंद करवा दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, तो फिर से सब करना पड़ेगा। PDF पर फिर से सब डालना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज, चलिए कुछ रिवीजन हो जाए। सुनाइए, बुलवाइए। कौन जगह से पत्थर के बनल घर मिला है, धौलावीरा कहाँ है, ओके। मोहनजोदड़ो कहाँ है, हाँ टाइम टेबल कहता पता ना है, कहाँ पाकिस्तान में, कहाँ तो मुल्तान में कौची है, ठीक बात। चलिए सीट पकड़िए, और आप ये ना सोचिए कि क्लास अभी शुरू हो रहा है। आधा क्लास बंद होने के बाद टीवी बंद हो गया है, ठीक ना। कितना देर क्लास चल गया मियाँ, देखो तो न तू रह दे, बस बस। पढ़ाना है पहले, उसके बाद पूछते हैं क्लास खत्म करके। केकर मैच खा भले का होले
लगी थे कि हमरो मार देते। चलिए कहाँ थे जी? यहाँ ना अनुमान है कि वो एक साथ दो फसलों की खेती करते थे और फसल की कटाई के लिए या तो वो पत्थर के औजार का उपयोग करते थे या फिर कांसा के औजार का उपयोग करते थे। अब वो काट के लेके चल आए तो पीटने के लिए पहले थ्रेसर नहीं था तो उसको पीटा जाता था डंठल से। कैसे नहीं राई पीटा है घरे डंठल से। ठीक, पहले हम छुटपन में थे तो होता था गांव में कि जैसे मसूरी सब कट के आया ना तो दाल वाला मसूर तो खेत को पूरा लिप के एकदम खलिहान तैयार कर दिया गया, बीच में वो बांस गाड़ दिया गया बड़ा सा, और उसके बाद वो पूरा बोझा जो आता था उसको चारों पट्टी बांस के चारों पट्टी फैला दिया गया। और उसके बाद 3 गो 4 गो 5 गो जय गो बैल है सबको खंभा में बांध के उसको कि तुम नाचो ऊपर पर, और सब गोल गोल नाचता था। उसके पैर के खूंट से लग लग के वो झड़ता था। अभी भी तुम जाओगे ना आरा जिला में तो आरा जिला में धान के जो अटिया हमने दिने बनता है नहीं मिलेगा उधर। धान कटा और उसको पौड़ी लगा दिया बिछा दिया वहाँ, फिर सूख गया, उसके बाद उसको बांधा और ले आके पूरा टाल लगा दिया और ट्रैक्टर धर के एकदम 1 मंजिला इतना ऊंचा कर करके ट्रैक्टर से खूब अहोड़वा दिया। ठीक है, सब छूट जाता है। उसके बाद झाड़ के फिर 1-2 बार पलट के कर दिया। 2-4 आदमी अपन घरे के लगल है और फिर वह पुआल उठा करके एक जगह रख दिया, धान घरे, और वही पुआल फिर काट के भैंस के चारा हो गया। तो पहले के जो लोग हैं तो थ्रेसर नहीं था तो वो क्या करते थे, पीटते थे उसको। धान चावल जो है हमारी मम्मी बताती है कि अभी हमारी मम्मी शादी हुआ था उस टाइम तक कि रोज ओखली में कुटाता था बनने भर। ठीक, आना तो स्टॉक किया जाता था कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए कर लेते हैं। तो मम्मी हमारे कहानियों बता हुआ है कि कहियो छुट्टी रहल ना कि तूनी लड़का हले तक खिलावे के मन कर रहल, काम के वजह से खिलावा न हली, पड़ल रहले ऐसे ही। तो कहियो छुट्टी रहल तो पूरा कूट देली धनमा कि 4-5 दिन के खैया हो जाए तो ये सब कूटे उलटल रहा तो तुनी के खेलाम। तो दादी तोर का कर रहल थुन कि कुटलका डाल दे कोठी में फिर कूट, मतलब छुट्टी तुमको नहीं है ना। हमने के मम्मी से कहे कि सास बड़ा घटन करल हमने के ठीक, अब बोल भी नहीं सकते हो, पहले वही था। ठीक, फिर एगो होता था ढेकी पैर से मारे वाला, इसे पैर से मारो कुटा रहे हो, उसे हम कूटे हैं। नानी हमारे को पूजा होता है तो उसमें ढेकी से कुटल चाउ कहीं खीर बनता है। तो उस व्यवस्थाएं थी, पहले चीज़ें नहीं थी तो जो था उसी के अनुसार। तो पहले धातु नहीं था तो इसी के अनुसार, कांसा नहीं था तो इसके अनुसार। ये छोटा कैसे हो गया जी? इसको तो हम बड़ा किए थे, काहे खिसिया रहा है? चलिए समझ गए। फिर उसको डंठलों के उसके पीट करके उसमें से अनाज को अलग कर लेते थे। अनाज को कूटने पीसने के लिए मिल नहीं था, चक्की नहीं था, वही पत्थर के उखली, मूसर और चक्की, यही सारी चीज़ें थी। और उसके बाद फिर पकाइए मिट्टी के बर्तन में, खास करके ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन में बनता था। उसके बाद ढकेलिए, समझी समा? बस एकदम पुरानका जीवन। तोरा 10 साल पहले आप जन्म लेती ना तो ये सब चीज़ देखती। जन्म से 10 साल पहले जन्म लेती था, हम देखे हैं। खेतों की सिंचाई के लिए इसका साक्ष्य जो है वो मुख्य रूप से बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से मिला है कि गड्ढा कर दिया जाता था, गड्ढा में पानी जमा रहता था और उसी पानी को फिर नाला नहर के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता था। कई जगह कुएं के पास से ही नाला बनाया हुआ है, वहीं से पानी जा रहा है निकाल के। आगे चल के फिर रहट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो उसका प्रमाण यहाँ नहीं मिला है। रहट ये सब के बाद में आएगा। ठीक, तो अफगानिस्तान में एक जगह है, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा। सुरतुघोई कहाँ है? सरतुघोई है, सरतुघोई, सरतुघई अफगानिस्तान में। और यहाँ से क्या चीज़ का प्रमाण मिला है? नहर के। तो 2 सवाल, नहरों का प्रमाण कहाँ से मिला है? सरतुघई से। सरतुघई कहाँ है? पाकिस्तान में है, समझ गए? हाँ, वो है अफगानिस्तान में। आप लोग हमको गलती बुलवा देते हैं। आगे बढ़ा दें। आप लोग जितना जल्दी हो बुक खरीदिए, अंडरलाइन कीजिए, अब बुक पढ़ने की आदत डालिए, ठीक ना? खाली यहाँ पढ़ने से ना होगा। अगर बुक पढ़ने की आदत आपको लगती है तो बहुत बढ़िया आदत है। उसके बाद देखिए
धौलावीरा लोथल, इस सबके तो पिछले क्लास में बता ही दिए कि वहां से कुआं और जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, और बता दिए थे कि इन कुओं का उपयोग सिंचाई में भी या पीने के पानी के रूप में भी किया जाता था। ठीक, फसल में आ जाइए, ये आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। हड़प्पा कालीन 2 फसलों के नाम लिखिए, 4 फसलों के नाम लिखिए। तो गेहूं, जौ, इन दोनों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था। ठीक, हाँ, चना जो है सफ़ेद रंग के, चना कम से कम याद रखना। और तिल जानवे करते हैं, तो इसका खेती होता था। साथ ही साथ बाजरा, जिसका साक्ष्य हमें गुजरात से मिला है, उस इलाके में होता था। धान, जिसका साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिला है। रंगपुर कहाँ है बता दिए हैं, परसों कहाँ समझ गए। तो धान लोथल और यहाँ से रंगपुर से मिला है। तो फसल में आ गया गेहूं, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, धान, सरसों, राई, कपास, इन सारे चीज़ों की खेती की जाती थी। सबसे प्रमुख क्या था, गेहूं और जौ, बाकी इन चीज़ों की भी खेती होती थी। आज भी हमने के सबसे प्रमुख फसल क्या चीज़ है, तो धान और गेहूं। सबसे पहले चावल की खेती करते हैं, धान की, और दूसरे नंबर पर गेहूं के, बाकी की भी खेती करते हैं। तो उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा खेती होता था गेहूं और जौ की, और इसके अलावा बाकी चीज़ों की भी वो खेती करते थे। तो ये उस टाइम के फसल है, इनका अपना लाइन अंडरलाइन करके याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा खजूर, तरबूज, नारियल, नींबू, जैसे फल का हो, सब्जी का हो, इन सारी चीज़ों की, तो ये सब फल और कई प्रकार की सब्जियों का भी उत्पादन वो लोग करते थे। समझ गए। तो ये था उनका कृषि। अब आइए शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग मतलब समझते हैं, जहाँ पे हाँ मूर्ति वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सब बनाने का, मिट्टी के भी बनता था, पत्थर के भी बनता था, और कांसा के भी। जो नाच करने वाली लड़की है वो कांसा के है। ठीक, तो सब चीज़ के बनता था। तो सिंधु सभ्यता में लोग धातु के सामान बनाना जानते थे, लेकिन वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे। कांसा जान रहे हैं, टीन ये सब मिला के बनाया जाता है, तो उसको वो जानते थे। तांबा के बारे में जानते थे, टीन के बारे में जान रहे हैं, कांसा के बारे में जान रहे हैं, लोहा के बारे में नहीं जानते थे। तो बाकी के धातु के बारे में तो जानकारी थी ही, और उस धातु से सामान बनाना भी जानते थे। मिट्टी के भी बर्तन बनाते थे, मूर्तियाँ भी बनती थी, ईंट एकदम एक साइज के सांचा में ढालल जैसे रहता है वैसे, तो अपना वो भी बनाना जानते थे। खिलौना भी बनाते थे, सबके साक्ष्य मिले हैं। पत्थर और लकड़ी के भी सामान बनाते थे, गहना ये सब भी बनता था पत्थर के। ठीक, फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ें वो सब लकड़ी के बनता था। या जो औजार बना, तो औजार में जो हुत्था लगता था, जैसे कांसा के मान लो हम हंसिया बना लिए, लेकिन उसमें हुत्था पकड़ने वाला, हुत्था मैंने समझती है, जिसको हाथों में पकड़ ले रहती है, बेट। हाँ, बेट। तब बेट कैसे से बनता था, लकड़ी के। इसके अलावा वो लोग वस्त्र बुनना भी जानते थे, क्योंकि कई जगह से सुई के साक्ष्य मिला है। कपड़ा सिलने वाला सुई, यानी कि वो इसका भी जानते थे। मनके और मुहर ये सब तो जान ही रहे हैं, बनता ही बनता था। तो ये सारी चीज़ों को वे लोग बनाते थे। अब धातु में देखिए, उनको 2 धातु को मुख्य रूप से वो जानते थे, टीन और कांसा, और इसी को मिला करके वो क्या बना लेते थे, टीन और कांसा का मारा मर जो, टीन और तांबा, टीन और तांबा को मिला करके वो क्या बनाते थे, कांसा, और फिर इसी से बाकी के औजार वगैरह को वो या मूर्ति वगैरह जो भी है वो बनाते थे। तो 2 धातु की इनकी जानकारी थी है, एक टीन और एक तांबा की, और उससे क्या बना लेते थे, कांसा। इसमें कोई दिक्कत, सब कहानी ऐसी समझ में आ रहा है, खाली खिस्सा जिसमें सुनते जाना है। तो बना लेते थे। फिर उस कांसे से बर्तन बनता था, औजार और हथियार भी बनाए जाते थे। कांसे के बनी सुराही, उसके बाद कुल्हाड़ी, ये सारी चीज़ें मिली है। लकड़ी चीरने वाला जो आरा मशीन होता है, तो उन लोगों के पास से लोहा नहीं था, तो कांसा के आरा मशीन, सुराही, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने वाला जो बंसी होता है, कांटा, वो सारी चीज़ें मिली है। यानी जो आज हम लोग यूज करते हैं वो सब चीज़ उस टाइम पे भी यूज होता था, लेकिन तब लोहा नहीं था, तो जो धातु उपलब्ध था उसी धातु का बनाया जाता था। समझी। तांबा के तलवार भी मिला है, क्योंकि वही उनके पास था। आज हमने भी लोहा है तो लोहा के बनाते हैं। छुरा भी मिला है, और दर्पण, ऐनक भी मिला है, ऐनक में लगाया हुआ
परत। तो ये सारी चीजें वहां से मिली है। तांबे के एगो इक्का गाड़ी मिली है, एक बैल वाला गड़िया, ठीक। और एक जगह से चुहुंदरो से मिला है कौची, 2 बैल वाला गाड़ी, ठीक। देखो इक्का गाड़ी मिला है कहाँ से, हड़प्पा से, इसको अंडरलाइन कर लो। इक्का गाड़ी कहाँ से, हड़प्पा से। और 2 गाड़ी वाला कहाँ से मिला है, 2 गाड़ी वाला चित्र मिला है तुमको चहुंदरो से, समझ गई। 1 गाड़ी वाला हड़प्पा से, 2 गाड़ी वाला चहुंदरो से, ठीक। ये तो तुमको बता ही दिए कि इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। ऑप्शन में कोई लोहा रहेगा, वही टिक करना है, ठीक। सोना चांदी के बारे में जानते थे और उस सब के गहना गुड़िया भी बनल मिला है। उसका साक्ष्य मिलता है हम लोगों को लोथल में। लोथल में एक जगह से एगो मिला है कंठाहार पहने वाला, जेकरा में मनका और सोना ये सब कई सारी चीज इसमें लगाए हुए हैं। सब तस्वीर अभी हम दिखाएंगे तुमको, ठीक। उसके बाद आइए मिट्टी के सामान में। मिट्टी से बड़ी संख्या में सबसे पहले तो ईंट बनाई जाती थी, कहे कि सब कुछ ईंट का बना हुआ था, तो मिट्टी से सबसे ज़्यादा ईंट। फिर इन ईंटों को बना करके या तो धूप में सुखाया जाता था या आग में पकाया जाता था, तभी पक्की ईंट का बना हुआ था, ठीक। और ये जो बनाने का काम है, ईंट बन गया। इसके अलावा मिट्टी से ये लोग खिलौना वगैरह जो भी चीज़ें हैं, सुराही, बर्तन, वो सब चीज़ बनाते थे। और बनाने के लिए था चाक। और देखे होंगे चाक आज भी यूज होता है। कुम्हार जो बर्तन बनाता है तो वो चाक के माध्यम से, तो चाक की सहायता से वो अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के वो बर्तन बनाते थे, जेकरा में कि तुमको घड़ा आ जाएगा, हंडिया आ जाएगा, प्याला, प्लेट, थरिया, सुराही और बड़े बड़े नाद बनाए जाते थे, ठीक। वहाँ के तो देखला है मृद भांड भी कहते हैं इसे, तो वो तो और पुराना में आ जाता है, लेकिन नाद जैसे अनाज वगैरह रखने के लिए, तो ये सब चीज़ों को वो बनाने का काम करते थे। जब ये बर्तन बन जाता था, पहले मिट्टी लाएंगे, चाक को उसको अलग अलग आकार में, मान लो वो हंडिया बनाए, तो हंडिया बना के अब उसको सुखाएंगे, और सुखायला के बाद उसको लाल रंग से रंग देंगे। ज़्यादातर लाल रंग मिला है तो लाल रंग से रंग देते थे, और फिर उसके बाद ओकरा पर चित्रकारी करते थे, डिजाइन बनाना, समझ गए। तो का काम था इनका, पहले मिट्टी को लाना, फिर उसको चाक पे अलग अलग बर्तन बनाना, फिर उस बर्तन को लाल रंग से रंगना, और फिर अपने अनुसार उस पे अलग अलग पशु पक्षी प्रकृति के चित्र बनाना, जो भी उनको इच्छा हो तो उस तरह के वो चित्रण करते थे। ये जो बनता था वो त्रिकोणनुमा डिजाइन भी होता था, पशु पक्षी के भी होता था, वृक्ष के, प्रकृति के, किसी भी चीज़ का जो उनको लगा अच्छा लगा, जो दिमाग में आया उसका वो चित्र डिजाइन बना देते थे। समझी, सब कहानी सही से चल रहा है? दिमाग में उड़ी था, दिमाग में उड़ी था, अरे हाँ चाहे ना बोल, दिमाग में उड़ी था, वो कंफ्यूज है कि हाँ बोली कि ना बोली। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। हाँ, अभी सबके साच कहाँ, तो हमने के जो मिट्टी के खिलौना है, गाड़ी है, मूर्ति है, उन सब पे पशु पक्षी के चित्र मिले हैं, तो उसे समझ में आता है कि ये लोग मिट्टी के बनाते भी थे सामान भी, और फिर उस पर चित्रकारी भी करते थे। इसके अलावा पत्थर और लकड़ी के भी सामान बनता था, ठीक। बर्तन बनाने में पत्थर का भी उपयोग होता था, चक्की बनाया जाता था पत्थर के, पिसाई उसाई करे लगी तो चक्की बन गया, ओखरी पत्थर के, मूसर पत्थर के, पत्थर वाला से कूट कूट के बनाइए। इसके बाद सिलौटी, लोढ़ा, आज भी पत्थर की यूज हम लोग करते हैं। अब तो मिक्सिंग मशीन मिल जाए, पहले ही ब्याहे में तिल ले लो मिक्सिंग मशीन है, ये सब लोन पर मिल जाए, एक हुए फाइनेंस हो जाए, इलेक्ट्रिक सामान सब, तब मिक्सिंग मशीन हाथ मत डाल दी हूँ मैं, ठीक है सर उधर मिल लीजिए। एक दिन हमारे भाई एक दिन मिक्सिंग मशीन में हाथ डाल दिलन, कहली बढ़िया हाँ का जानी पी के होते। आगे देखिए, इन पत्थरों का उपयोग बाट बटखारा में तो समझा हाँ, तराजू में बटखारा जो रहा है 1 किलो 2 किलो, तो वजन तौलने के लिए भी इसका उपयोग होता था। आज भी गांव में कहीं कहीं मिल जाएगा कि एगो रख लो तो बड़का पत्थर होकर कि पसेरिया ले ले हो ना, पसेरी मतलब 5 किलो के वो पत्थर है, कई सारे लोगों के घर में हो मिल जाएगा।
ट्रेन के पटरी में जो लगे हुए रहता है ना, पटरिया को कसा रहता है स्लीपर से, तो औसन लगभग 1 किलो के आसपास में होता है। तो पहले लोग वो नहीं रखते थे लिखल 1 kg, नहीं, एगो कोई भी जैसे मान ले गांव में कोई आया फेरी वाला बेचे, ओका भी 2 किलो के बट खड़ा है लोहा के, तो गांव के औरत मर्दान से तेज हुआ कल के बउआ रुक, और से जहाँ एगो ईंटा लिया हुआ हले, ईंटवा के तोड़ के कहले कि तौला तो दुनों, आ 2 किलो करके ईंटवा रख ले कि हो गया हमारे 2 किलो। आ बहुते सहेज के रखल जा हले। वो पत्थर पसेरी गाँवे गाँव घूमता था कि फलनामा ही पसेरी हो जो लिया, वहाँ लोग लाने जाता था, तराजू बट खड़ा फलनामा ही है जो लिया तौले ला। और पीछे जेबे तो पहले आग न जुटा हले आदमी ही केकरा ही धुआं उठे थे, एगो ही खाली धुआं निकल जाए के चाहिए, 4 गोइठा लेके आग हवा का है ले ला और तोर आग अपन गोइठा डाल लो तोर में और लेके चल दिलवा, आगवा बुझ जतवा न हल ताकि अपना सबके लहकावे लगी न रही, आवा हमें ले जाए का आगवा पानी नियर कर देला, 3 घंटा हम फूंकित रही, तलू लेने फूंकते रहल कि दूसरा फिर पहुंच जाए लेके आग हवा का है। तो एक परंपरा थी, आज वो सारी चीज़ें खत्म हो गई है। हम अपनी याद तक वो सारी चीज़ें देखे हैं, आगे घर से उघर जाते हुए लोग शाम के आता था अलवा आग लेवे, आधा घंटा बैठ के बतियाए लगलवा कि जब ना लेके बतियाए ना खाइए ना बनावे ला है, समझ गए। उसके बाद इन पत्थरों से आभूषण, गहना गुड़िया, मनका मूर्ति भी बनाई जाती थी, लकड़ी के फर्नीचर और दरवाजे बनाए जाते थे। उसके बाद यातायात में बात करो और व्यापार के लिए ये लोग बैलगाड़ी और नाव बनाते थे, और नाव बनाने में भी लकड़ी का उपयोग होता ही है। 3 सारी चीज़ों में इसको उपयोग करते थे। बैलगाड़ी बनाना है तो बाला ठाकुर के आदमी तो बैलगाड़ी के बारे में बढ़िया से जान सकता है, बिना लकड़ी के बैलगाड़ी कहाँ। 3 सारी चीज़ों में वो लकड़ी का प्रयोग करते थे और इन सब चीज़ों में पत्थर का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ इसमें धातुओं का भी प्रयोग होता था, ये सब में, पत्थर वाला में, ठीक ना, समझी। अब आगे आइए, वस्त्र उद्योग, कपड़ा के बारे में भी लोग जानते थे, मिला है साक्ष्य। सब सिंधु सभ्यता के लोगों के पास से सूत काटने वाला, वस्त्र को बुनने वाला और उसको सीने वाला, रंगने वाला, इन सब चीज़ों की चीज़ें वहाँ से साक्ष्य में मिला है, ठीक ना। सिंधु प्रदेश जो है, जो पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती थी, ठीक। और इसी से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला, क्योंकि उसको बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कपास चाहिए, तो वो भी चीज़ें थी। यहाँ पे सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ा बुने जाते थे। अब मोहनजोदड़ो से एक वस्त्र का टुकड़ा भी मिला हुआ है, बुना हुआ, तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि उस टाइम के लोग कपड़ा बनाना जानते थे, क्योंकि ये जितना चीज़ मिला और ये मिला, ये इस बात का साक्ष्य है कि हम कपड़ा बनाना हमारे पूर्वज कपड़ा बनाना जानते थे, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे देखो क्या मिला है, चरखी भी मिला है, ये सब तो बता ही दिए, चरखी भी मिला है और सीने वाला, कपड़ा सीने वाला सुई भी मिला है। तो अगर ये सारी चीज़ें मिल रही है, इसका मतलब वो कपड़ा के बारे में जानते थे, उसको सिलना वो जानते थे। उब गेल ही का, तनी सुन बोल ले, बतिया ले, हल्ला कर ले, एकदम बेचारी सा चुपचाप क्वाइट कीप रही थी। क्वाइट कीप मत रह, बोल सका है, एकदम चुप रह के जरूरत ना है। जैसे ऐसे क्लास में रहती है उसी इहो क्लास है, खाली वहाँ एगो मोबाइल लगल है तो मोबाइल अपन काम करी थी, तू अपन काम कर, उतना फिर में कर लगल हाँ। आवाजे बात तोर काट के हटा ना देबुआ, काहे टेंशन ले था, तू बका ना कितना बकवा, खाली ज्यादा कस के मत बकिया, थोड़ा सा ज्यादा ले ले है हाँ। वो बोलिए नहीं निकलती अकेले, सब बोले है तबे वो बोला है, समझ ला। दुनिया के गलती रहा, वो बेचारी तो बढ़िया है, ये है देखिए तो मुँह नाक का कान के बीच में कोई अंतर ना है। अब है मनका बनता था पत्थर से, जेका मुख्य रूप से हम आभूषण के रूप में भी यूज करते थे। और उस पत्थर में सिलकड़ी पत्थर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख, ये सब चीज़ों से सुंदर मनके यानी कि आभूषण बनाए जाते थे, ठीक। मनके अलग अलग ढांचा के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज के बनते थे, आपके अनुसार कैसे भी नाक में के छुच्छे अलग अलग डिजाइन के बनावा, ठीक, अलग अलग प्रकार के उसी बनता था। तो ये सब चीजें अलग अलग प्रकार से बनती थी।
इसके साक्ष्य जो है हम लोगों को मिला है चहुंद्रो, लोथरो, धौलावीरा से। वहां से मनका में छेद करने वाला कुछ उपकरण मिला है, औजार मिला है, जिससे कि उसमें छेद किया जाता था। ठीक, छेद क्यों किया जाता था? ताकि उसको मिला करके एक बड़ा सा हार बनाया जाए। तो उसके लिए ये चीज है। सबसे ज्यादा मनका के उत्पादन चनहुंद्रों में होता था, समझ गए। मोहर एकदम भर भर के, और सिलखड़ी पत्थर के भी मोहर बनता था, हाथी के दांत से भी बनता था, धातु से और मिट्टी से भी। उस टाइम के जितने भी व्यापारी होते थे, सभी व्यापारियों का अपना एक मुहर होता था, और जो उतरता था, कहाँ से मिला है? बंदरगाह के साथ, तो वहां पे मोहर, ठीक, जो भी उत्पादन हुआ, पैक हुआ, उस पे मोहर। तो मोहर के भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था। मोहर भी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के अपने अपने अनुसार लोग बनाते थे। अब थोड़ा सा चित्र पे आ जाइए, उधर सब चित्र छोड़ के यहीं पे है। हम बताए मोहर के बारे में, तो ये है आपका, ये सब उस टाइम के मोहर है, समझ गए। और इन मोहरों पे देखो कुछ चीज का चित्र है, सब अलग अलग प्रकार के है, और उस पे कुछ लिखा हुआ भी है। पीछे हम शुरू के क्लास में सब चीजें दिखा दिए थे। जो मनका में छिद्र किया जाता था वो इसके लिए, अगर ऐसे हार बनाना है तो में बिल ना रहेगा तो हार कैसे बनेगा? तो उसका उपकरण कहाँ से मिला है? छेद करने वाला लोथल, ये सब जो जगह है वहां से वो मिला है। चहुंद्रों में सबसे ज्यादा उसका काम होता था, समझ गए। इसके अलावे यहाँ पे करने गया, हाँ यहाँ है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है। उस मोहर में एक फोटो बना हुआ जगह में 3 गो मुंह है, हो सकता है 4 गो होगा, एगो पीछे, तो 3 गो मुंह है और 2 गो होकर सिंग निकला हुआ है, और उसके चारों तरफ कुछ जानवर के भी तस्वीर हैं, ठीक। और उस पर कुछ लिखा हुआ भी है, देखो यहां से एक मुंह इधर बन रहा है, एक मुंह इधर, और जो बचा ये आगे में है, शायद एक पीछे भी रहता होगा। तो यहां से 3 गो मुंह खोला, ये 3 गो मुंह खोला, तुमको एक चित्र मिला है, 3 गो मुंह है और 2 गो सींग है। इस पे अलग अलग प्रकार के जानवरों के तस्वीर है। देखो यहाँ नीचे भी 2 गो जानवर है, यहाँ 2 गो है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो जानवर भी हैं। और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखो ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस लिखे हुए को पढ़ नहीं पाए हैं। और ये कहाँ से मिला है? ये कहाँ से मिला है? लोथल है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक। तो मोहर के महत्व यहाँ से जान सकते हैं। अरे इतना आगे कैसे आ गए? हम गहना आ गए वही। अब आइए व्यापार वाणिज्य। तो उस टाइम पे व्यापार भी मैया बउआ भर भर के होता था। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेशों में व्यापार करने के लिए कई सारे तरीके अपनाते थे। जैसे मान लो ना कि यहाँ पे हमको जो व्यापार कर रहे हैं, जैसे हमको तांबा चाहिए और यहाँ पे तांबा नहीं है, तो जहाँ पे तांबा मिलेगा ना वहीं पे पूरा बस्ती बसा दिया जाएगा, इन्हें निकालो और व्यापार करो, और नहीं तो व्यापारी को भेज करके वहाँ से मंगाया जाएगा। ऐसे करते थे। और जो मेसोपोटामिया ये सब है, सुमेर है, उन सभी देशों के साथ इसका संबंध था। व्यापारिक व्यापार हम करते थे एक दूसरे के साथ, यहाँ वहाँ मिला है। तो देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने क्षेत्र में तो करते ही थे व्यापार, उसके साथ साथ ये विदेशों में भी व्यापार करते थे, ठीक। और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वालों ने 2 विधि अपनाया। पहला विधि कि जहाँ पे कच्चा पदार्थ है वहीं पे वो अपना जाकर के बस्ती बसा दिए, और नहीं तो व्यापारियों को भेज करके मंगाएंगे। 2 विधि। पहला विधि कि वहीं पे बस्ती बसा लेंगे, उत्पादन करेंगे, और नहीं तो व्यापारी को भेज भेज के मंगवाएंगे। ये उस टाइम के गहना गुड़िया जे बना ली पत्थर के, मनका के, सोना के, चांदी के, तो वो यहाँ पे है। ये उस टाइम का जो मिला है तुमको, अब बैलगाड़ी समझो या जो इसको समझो, तो ये भी मिला है। इसका गाड़ी बनल ना है, पहिया भी, एक मतलब लोग पहिया के बारे में जाना हले। देखो बैलगाड़ी ऐसी ना रहता था है, तो ये सब खिलौने वगैरह भी बनाए हुए मिले हैं, मतलब लोग जानते थे। और भी कई सारी चीजें मिली है, तस्वीर, लेकिन कितना तस्वीर बनाए दिखाएं। इसके अलावे शंख के लिए, शंख जानती है? हाँ, तो शंख के लिए 2 जगह, नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ से वो शंख लेते थे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम बता देंगे।
लाजवर्त जो होता था, लाजवर्त तुमने के पढ़ाए हैं थियो में 11th क्लास में, पेंट उंट हुआ हलई तो लाजवर्त लिखवाए थे। जो मिला है मुड़िया, हाँ वर्का शीर्ष जो मिला है, तो लाजवर्त के लिए सरतुग हुई कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो ये फिर कर्निलियन के लिए लोथल और सेलखड़ी के और तांबा के लिए गुजरात, राजस्थान में भी बस्तियां बसाई गई थी, यहाँ से भी तांबा मिलता था। समझ गए? क्लियर हुआ ये चीजें? ये वाला चीज कहाँ से मिल रहा है? शंख कहाँ से? नागेश्वर और बालाकोट से। लाजवर्त कहाँ से? अफगानिस्तान के सरतुघई से। और कार्निलियन कहाँ से? लोथल से। और सेलखड़ी पत्थर और तांबा की पूर्ति कहाँ से? तो गुजरात और राजस्थान से होता था। समझ गए? और पूरा व्यापार निर्भर था वस्तु विनिमय पर, मुख्य रूप से सामान दीजिए और सामान लीजिए, मुद्रा का उतना ज्यादा उपयोग नहीं था, तो वस्तु विनिमय पर आधारित था। और व्यापारी अपना मुहर का प्रयोग करते थे अपने वस्तु को पहचानने के लिए। समझ गए? इसके अलावा बाकी के और चीजें हैं जो विदेशों से मंगाया जाता था। चांदी कहाँ से आएगा? ईरान और अफगानिस्तान से। चले गए दूसरे देश। सोना मैसूर से, ये तो अपने देश में है। तांबा राजस्थान के खेतरी से, सबसे पुराना तांबा खनन वाला जगह है। टीन अफगानिस्तान से आएगा, ईरान से भी आएगा, और 3 जगहों से टीन आता था। उसके बाद जो बहुमूल्य पत्थर हैं, जेकरा अंगूठी वगैरह ये सब चीज़ बनाने में उपयोग होता था, वो आता था तुमको अफगानिस्तान से, ईरान से, महाराष्ट्र से, और ये सौराष्ट्र और गुजरात तो एक ही जगह है अब, तो यहाँ से, और कश्मीर से भी आता था। ठीक। सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे। ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिला है? मोहर, कपड़ा, मनके, लाजवर्त, ये सब मेसोपोटामिया में मिले हैं। सिंधु वाला, तो सिंधु वाला चीज मेसोपोटामिया कैसे पहुंचा? एक दूसरे को जानते थे, लेन देन करते थे, तो यहाँ की चीज वहाँ और वहाँ की चीज यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब लोग इसके बारे में जानते थे। समझ गई? तो मेसोपोटामिया और सिंधु के बीच व्यापार होता था। इसका और साक्ष्य मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सो देखियो न मिल लो है दादा, नीचे वाला में, ढोड़ी वाला में। अब ये में हम अपन शब्द लिखे हैं, वो में थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए। आगे देखिए, सुमेरी या मेसोपोटामिया जिसको कहते हैं, वहां के उर नगर के वो अभिलेख से मिला है। कहाँ मिला है? तो एक नाम मिला है, नाम है मेलुहा, और माना जाता है कि मेलुहा किसको कहा गया है? सिंधु प्रदेश को, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको। तो आप ये याद रख लीजिए, मेलुहा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मेलुहा के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक, या जो भी एक संबंधित है, पूरा लाइन आपको याद होना चाहिए। मेलुहा, मेसोपोटामिया में इसको मेलुहा कहा जाता था, सिंधु सभ्यता को या सिंधु प्रदेश को। समझ गए? और मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच जो व्यापार होता था वो 2 जगहों से। एक है दिलमून, ये फारस की खाड़ी के पास स्थित है, आज इसको हम बहरीन द्वीप के नाम से जानते हैं। और दूसरा जगह है मगान, आज इसको ओमान कहते हैं। तो ये 2 वो जगह हैं जहाँ पे मेलुहा और सुमेरी के लोग व्यापार करते थे, इन 2 देशों के बीच। समझ गए? व्यापार का केंद्र है दिलमून और मगान। दोनों के वर्तमान नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपके किताब में भी ये लिखा हुआ होगा। कहा कि हम किताबें न ले ली है, समस्या खत्म। आगे देखिए, मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। मेलुहा मतलब सिंध प्रदेश को नाविकों का देश कहा गया है। और यहाँ पे हाजा पक्षी यानी मोर पाए जाते थे, मोर होते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार तो मॉडले में एथी डालले है, हो सकता है फाइनल में भी पूछ लेवे। तो हाजा पक्षी कहाँ था? मेलुहा में, सिंधु सभ्यता में। हाजा पक्षी का मतलब होता था मोर। और अंतिम पॉइंट, मोहनजोदड़ो से सीप का बना एक मापदंड मिला है। देखो उस टाइम पे लोग नाप तोल वाला काम भी करते थे, वस्तुओं को मापना तोलना। उसके लिए पत्थर के बटखारा, या एक तुमको ये मिला, सीप जानती हो? ये देखिए, ये सीप है, ठीक ना? ऐसा देखा होगा बालू उलू में छोटा छोटा, तो ऐसा मापदंड करने वाला मिला है। फिर हाथी के दांत के भी लोथल से वो मिला है, जिससे पता चलता है कि इसके माध्यम से लोग क्या करते थे? माप तोल काम करते थे। समझी? क्लियर हुआ? तो ये सारे चीज उनके अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था। अर्थव्यवस्था आपका हुआ खत्म।
अब है सामाजिक जीवन, और सामाजिक जीवन को हम लोग पढ़ेंगे कल। समझ गए? कल से हम लोग सामाजिक जीवन शुरू करेंगे और धार्मिक, दोनों कल ही खत्म। बंद करें।